नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ उत्तर प्रदेश पर। दोस्तों, हमारा ये चैनल राजपथ उत्तर प्रदेश, ये भी राजपथ का ही चैनल है और मैं आज इस पर पहली बार कोई वीडियो डाल रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप इस पर भी अपना समय देंगे, अपना आशीर्वाद और प्यार इसको भी उसी तरीके से देंगे जैसे आपने राजपथ और बुलंद आवाज़ को दिया है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस चैनल पर उत्तर प्रदेश से संबंधित ज़्यादातर जानकारियाँ, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो सामाजिक हो, आप तक पहुंचा सकें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त 2024 लोकसभा चुनाव का महासंग्राम छिड़ा हुआ है। हर पार्टी पूरी कोशिश कर रही है, अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि किसी भी तरीके से उसकी सीटें ज़्यादा आएँ और इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और अलायंस जो है उनका, इंडिया जिसको कहा जाता है, वो और बहुजन समाज पार्टी, ये सभी लोग लड़ रहे हैं अपने अपने हिसाब से, अपने अपने तरीके से। सबने अपनी सेटिंग की है, अपनी गोटियां बिछाई हैं, अपनी बिसात बिछाई है और अपने अपने समीकरण के हिसाब से जैसा भी सूट किया वैसे टिकट भी दिए हैं। और मतलब फाइट है, बहुत अच्छी फाइट है। अगर आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बात करने जा रही हूँ बसपा की। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जिस तरीके से टिकटों का बंटवारा किया है उसको लेकर के हर कोई हैरान है, आश्चर्यचकित है, क्योंकि कुछ दिनों पहले तक बसपा की और बसपा सुप्रीमो मायावती की कोई न बात होती थी, ना कोई चर्चा होती थी। लेकिन अब कुछ समय से मीडिया लगातार चर्चा कर रहा है, क्योंकि बसपा कई सीट पर बहुत अच्छा लड़ रही है, मजबूती के साथ लड़ रही है। और बसपा सुप्रीमो मायावती ने जिस तरीके से टिकट दिए हैं समीकरण के हिसाब से, उसकी भी चर्चा हो रही है, साथ साथ तारीफ भी हो रही है। और जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं वो अच्छी खासी टक्कर दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को और लोगों का समर्थन भी उनको मिल रहा है, क्योंकि इस बार ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी के खिलाफ और जिसका फ़ायदा मिल सकता है बीएसपी को। अब इस पूरी कहना चाहिए कि प्रक्रिया में अगर बीएसपी के कोई महारथी हैं, कोई सारथी हैं, बीएसपी मतलब कि आधार स्तंभ भी उनको कहा जा सकता है, तो वो बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद हैं। जी हाँ, आकाश आनंद इस समय चर्चा में है बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि जिस अंदाज से वो चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, जिस तरीके से सरकार को ललकार रहे हैं, जिस तरीके से विपक्ष को आईना दिखा रहे हैं, जिस तरीके से उनकी कमियों को उजागर कर रहे हैं पूरे अटैकिंग तेवर के साथ, वो लोगों को पसंद आ रहा है और उसकी तारीफ भी हो रही है, उसकी चर्चा भी हो रही है। आकाश आनंद ने पूरा चुनावी मोर्चा इस वक्त संभाला हुआ है उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में। इससे पहले उनकी एंट्री नहीं हुई थी यहाँ पर उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में, लेकिन इस बार बसपा सुप्रीमो मायावती ने उनको ये जिम्मेदारी दी है कि वो बसपा का चुनाव प्रचार करेंगे, अपनी बात लोगों के बीच में रखेंगे, अपनी योजनाओं को, अपनी प्लानिंग को लोगों तक पहुंचाएंगे। उसी को बखूबी अंजाम दे रहे हैं आकाश आनंद। नगीना से अपनी चुनावी कहना चाहिए कि महासंग्राम की शुरुआत की है उन्होंने। नगीना में पहली चुनावी रैली की, इसके बाद खुर्जा में, इसके बाद गाजियाबाद, उसके बाद बरेली और आज मथुरा में वो जमकर बरसे सरकार पर और समाजवादी पार्टी पर, अखिलेश यादव पर। खूब ढंग से उन्होंने सुनाया है रख करके और आईना दिखाया है इन सबको, चाहे वो मुद्दा महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, अग्निवीर योजना का हो, रोजगार का हो, उत्पीड़न का हो और तमाम और जो दूसरे मुद्दे हैं, इकोनॉमी का हो, तमाम बात मुद्दे मतलब वो बोलते हुए सुनाई दिए, लोगों के बीच रखते हुए सुनाई दिए। तो आकाश आनंद इस वक्त स्टार प्रचारक हैं बसपा के और पूरा दारोमदार उनके कंधों पर है। जिस तरीके से वो अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, आप देखेंगे कि इसका रिजल्ट भी बहुत कुछ पॉजिटिव देखने को मिलेगा। कहने वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं कि कई सीटों पर बसपा बहुत मजबूती से लड़ रही है और चौंकाने वाले रिजल्ट भी दे सकती है। तो आपसे निवेदन है, आपसे प्रार्थना है, जिस तरीके से आपने राजपथ को अपना प्यार और स्नेह दिया है, आशीर्वाद दिया है, उसी तरीके से राजपथ उत्तर प्रदेश को भी अपना साथ दीजिएगा, जिससे हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा खबरें दे सकें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आप तक
पहुंच सके, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि राजपथ पर एक के बाद एक, जिस तरीके से इस वक्त सभाएं चल रही हैं, जिस तरीके से चुनावी माहौल है, तो तमाम दूसरे लोगों के या मेरे खुद के उतने वीडियोस नहीं आ पाते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म और होना चाहिए जिसको आप तक पहुंचा सके और जिस पर खबरें हम अच्छे से चला सकें। खबरें क्या होती है, हमारी रिपोर्ट्स होती हैं, बातचीत होती है। खबर तो हम लोग उस तरीके से नहीं चलाते हैं, लेकिन रिपोर्ट्स चलाते हैं, जो सही जानकारी होती है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक चीज़ थी आकाश आनंद से जुड़ी हुई, पहला वीडियो है, इस पर ऑफिशियली फॉर्मल तरीके से मैं डाल रही हूँ। तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद।